सुनना ध्यान से। कल अपन ने मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात की थी, और जनजातियों के अंतर्गत मैंने आपको दो जनजाति पढ़ा दी, गौड़ और भील। तो हम मध्य प्रदेश की अगली जनजाति की बात करते हैं। अगली जनजाति कौन सी है? बैगा। जो बैगा जनजाति है, ये मध्य प्रदेश की बाकी पिछड़ी जनजाति में द्रविड़ समूह की जनजाति मानी जाती है। द्रविड़ मतलब वो लोग कहलाते हैं जो दक्षिण भारतीय लोग, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु बारे इलाके के लोग क्या कहलाते हैं? द्रविड़ कहलाते हैं। मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में से एक है ना। और खास तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, कौन से हिस्से में? पूर्वी हिस्से में ये जो है निवास करती है, मंडला वगैरह। तो अपन देखते हैं, हाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला, इस वाले हिस्से में ये जनजाति निवास करती है, मंडला वगैरह ये इधर इस इलाके में। ठीक है, ये जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? बैगा। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। तो बैगा जनजाति की बात करते हैं। बैगा द्रविड़ प्रजाति संबंध रखती है, कभी प्रश्न बन जाए। बैगा का संबंध रखती है? द्रविड़ से। द्रविड़ मतलब दक्षिण भारतीय जाति है। यह राज्य के मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी, शहडोल, अभी आपने देख ही लिया ये पूरे जिले देख ही रहे हैं आपको जिले, ये सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला कौन से जिले हैं? पूर्वी जिले। जैसे भील पश्चिमी इलाके में बास करती है, बैगा पूर्वी में, सहरिया उत्तरी में। ठीक है, गौड़ लगभग लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में, खासतौर पे पहाड़ी सतपुड़ा और विंध्याचल में। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। यह मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। कुछ लेखक बैगा को गौड़ जनजाति की उपजाति भी मानते हैं कि ये गौड़ों की एक उपजाति है। गौड़ जो है ना, गौड़ जनजाति की उपजाति मानते हैं। लेकिन निर्जातीय विद्वान जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, बैगा को गौड़ से अलग जनजाति मानते हैं। उपजातियां इसकी कौन कौन सी हैं? देखो, भील, गौड़, बैगा या कोई भी जनजाति, सबकी उपजातियां, सभी के नृत्य, सभी के तीज त्योहार, सभी के लगभग लगभग विवाह पद्धतियां और बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं। लेकिन हर जनजाति से कोई एक विशेष पॉइंट, जैसे कि भीलों से आ गया भगोरिया, गलगधेड़ा, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि साहब अब मृत्यु गान गान खेल पाटा किसमें था? गौड़ों में। और खेल पाटा जो मृत्यु गान है वो स्पेशल किसके लिए? गौड़ों के लिए। तो जो चीज एक स्पेशल है, जैसे अब मैंने कहा भीलों का निवास स्थान फाल्या कहलाता है, उन्हें घर को कू कहते हैं, इस्लाम स्वीकार करने भील को तड़बी भील कहते हैं। तो ये स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, तो विशेष बिंदु को विशेष तौर पे अलग से याद रखेंगे, बाकी तो बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। ले लेते हैं, देखिए इनकी बिजवार, नरोतिया, रमेना, नाहर, काड़मैना, ये सब क्या हैं? इनकी उपजातियां। बैगा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? बिजावर, नरोतिया, रमेना, नाहर, काड़मैना, ये बैगा जनजाति की उपजाति। यह खासतौर मध्य प्रदेश के पूर्व हिस्से में निवास करती। बैगा जनजाति कुछ लोग जमींदार बिजावर कहलाते हैं, जिनके पास जमीनें वगैरह होती हैं। मंडला में बैगाओं का एक छोटा समूह भारिया बैगा भी कहलाता है। मंडला में बैगाओं का ही एक समूह क्या कहलाता है? भारिया बैगा कहलाता है। और मंडला में इनका एक अलग से इलाका है जिसे बैगा चक कहते हैं। क्या कहते हैं? या हम ऐसे भी प्रश्न क्या बना सकते हैं कि बैगाओं का जो निवास स्थल है वो बैगा चक के नाम से जाना, क्या नाम जाना जाता है? बैगा चक के नाम जाना जाता है। ठीक है, इनमें विवाह की बात करें तो मंगनी विवाह या चढ़ विवाह, ये लिखा नहीं है, चढ़ विवाह, उठचा नहीं, उठवा, उठवा उठा के ले जा, उठा विवाह है। चोर विवाह है, पैदल विवाह है, लाम सेना विवाह है, उधारिया विवाह है, ये इनके विवाह हैं। जब इनके विवाहों के बारे में हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं, समाज शास्त्र जब पढ़ते हैं तो इनके विवाहों के बारे में पढ़ते हैं तो बड़े अजीब व गरीब विवाह होते हैं। ठीक है, चढ़ विवाह, लाम सेना विवाह, उधारिया विवाह, जैसे हमने कहा था भीलों में, गौड़ों में दूध लोटा भरा, मामा बुआ की लड़कियों का विवाह है। ठीक है, इनके नृत्यों की बात करें तो कौन सा है? कर्मा, सैला, परधौनी, फाग, गेंडी, ये बहुत इंपोर्टेंट है, गेंडी बहुत बार पूछा गया है। गेंडी, कर्मा, सैला, परधौनी, फाग, गेंडी, ये किसके नृत्य हैं? बैगाओं के। ठीक है, अब विवाह तो लगभग लगभग मिलते जुलते ही है, उसमें भी मगनी विवाह, चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैदल विवाह, लामसेना विवाह। अब देखो, गौड़ों के और उनके देवता भी मिलते जुलते हैं। गौड़ भी दूल्हा देव की पूजा करते थे, ये भी दूल्हा देव को मानते हैं, बूढ़ा देव। लेकिन सबसे जो इनका फेमस देवता है वो कौन सा है? बूढ़ा देव। अब प्रश्न बन जाए, गौड़ों के सर्वप्रमुख देवता कौन है? बूढ़ा देव।
तो इनका ऐसा मानना है कि ये बूढ़ा देव जो होते हैं साज के पेड़ पे, साज के पेड़ पे निवास करते हैं। क्या निवास करते हैं? पेड़, एक वृक्ष होता है साज का। जैसे अपन गंगा जी हाथ में लेके झूठ नहीं बोलते ना, यदि किसी बेगा से सही उगलवाना है तो उसे साज के हाथ में, साज का पत्ता हाथ में लेकर कभी भी एक सच्चा बेगा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उनका मानना है कि उनका जो मुख्य देवता है, कौन से देव? बूढ़ा देव, साज के वृक्ष पर निवास करते हैं। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं जो साज साज के वृक्ष पर रहते हैं। ठाकुर देव गांव भूमि के देवता, जैसे अपने इधर भी होते हैं ना, अपन जैसे अपन माता पूजते हैं, तो उनसे अपन जो हमारे गांव की या नगर की, क्षेत्र की जो एक देवी होती हैं, जब भी शादी विवाह होता है तो उनकी हम पूजा करने जाते हैं। ठीक है? असुनर की माता भाई इलाके में हर गांव की एक माता होती हैं जिन्हें कहा जाता है खेड़ा पतन। क्या कहा जाता है? खेड़ा पतन। पतन मतलब पति से बना है, पतन। खेड़ापति, खेड़ापति मतलब उसके मुखिया, पतन माने स्त्रीलिंग, पति का स्त्रीलिंग, है ना? तो खेड़ा पतन जो पूरे खेड़ा की, पूरे गांव की पतन मुखिया है। तो ऐसे ही है, जो ठाकुर देव होता है वो उनके पूरे गांव का मुखिया होता है। ठीक है? दूल्हा देव बीमारियों के देवता होते हैं, कल ही बताया था मैंने आपको। तो तीन देवता बताए, बूढ़ा देव सर्वप्रमुख देवता, ठाकुर देव गांव के मुखिया, और दूल्हा देव बीमारियों के देवता होते हैं। इसके अलावा बूढ़ी माई, नारायण देव आदि इनके प्रमुख देवी देवता होते हैं। ठीक है? किसके? बेगांव के। देखो, बेगा जनजाति के लोगों हल नहीं चलाते। क्या क्या नहीं चलाते? हल। इन लोगों का ऐसा मानना होता है, बेगा जनजाति लोगों का, कि हल चलाने से धरती माता का सीना फट जाता, और हम धरती से पैदा हुए हैं, हम धरती पुत्र हैं, इसलिए हमें हल नहीं चलाना चाहिए। इसलिए ये लोग स्थानांतरण कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? स्थानांतरण कृषि के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसे हम पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कहते हैं? झूम कृषि। क्या कहते हैं? झूम। झूम कृषि किसे कहते हैं भैया? स्थानांतरित कृषि को। मतलब जंगलों को काटा, वहां पर ऐसे ही अनाज फेंक फाक दिए, उगाया, उनको काट लिया, अगली बार फिर अगली जगह जंगलों को काट दिया, है ना? तो मतलब ये जुताई वगैरह हल नहीं चलाते। वैसे स्थानांतरित कृषि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने स्थानांतरित कृषि पर क्या लगा रखी है? रोक लगा ली। इन्हें भारत के अन्य अन्य राज्यों में, अन्य अन्य जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस कृषि को? स्थानांतरण कृषि को। बात सही में आ रही है? स्थानांतरण कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दाहिया भी कहते हैं, है ना? देखिए, तो जो बैगा जनजाति होती है वो कृषि नहीं करती, मतलब कृषि करती लेकिन हल नहीं चलाती। इसलिए हालांकि भले ही गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है झूम कृषि पर, स्थानांतरित कृषि पर, फिर भी उस जिले का कलेक्टर इन लोगों को विशेष परमिशन देता है, क्योंकि अगर ये हल चलाएंगे नहीं तो इन्हें झूम कृषि करना पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। आ रही बात है? इस जनजाति के लोग कृषि कार्य में हल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि हल से धरती माता का सीना फट जाएगा, जिसके द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? व्यवहार कृषि। क्या कहते हैं? व्यवहार। मैंने कहा झूम कृषि को दाहिया कृषि, व्यवहार कृषि, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूम कृषि मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि इलाकों में कहते हैं। झूम कृषि माना स्थानांतरण, एक साल यहाँ कर ली, अगले साल कहीं और, अगले साल स्थानांतरण, मतलब जगह बदलते रहे। हालांकि सरकार ने झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा रखा है, परंतु सीमित मात्रा में मंडला में, बैगा जनपद, शहडोल, बगड़ी, चाहर, बसीदी के कुछ भागों में जिलाधीश मतलब कलेक्टर की अनुमति से व्यवहार कृषि करने की छूट है। इनकी ये वेरी मोस्ट, इनका सुबह का भोजन बासी, ठीक है, रात का भोजन ब्यारी, और दोपहर का भोजन पेच कहलाता है। अपन भी बासो कहते हैं रात के भोजन से, सुबह का कहते हैं रात को बच्चों बस बासो भोजन, बासो। अपन तो बस कलेऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबह का भोजन। आप लोग में से कुछ लोग ब्रेकफास्ट भी कहते होंगे, है ना? वैसे अपन नाश्ता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तो वैसे नॉर्मल भाषा में कलेऊ कहते हैं, गाँव की भाषा, कलेऊ, कलेवा, कलेऊ। ठीक है? दोपहर का भोजन तो भोजन ही और क्या है, रात का भोजन ब्यारू होता है। तो ये देखो, इनका सुबह का भोजन बासी, दोपहर का भोजन पेज, और रात का भोजन ब्यारी कहलाता है।
पेज इनका विशेष पेय पदार्थ, इसमें ये कुटकी या मक्का और ज्वार चावल के दानों को पीस करके एक लिक्विड, एक घोल बनाते हैं, उसको पी जाते हैं। जैसे कि अपन वो पीते हैं ना सत्तू, सत्तू खाया है, सतुआ, सतुआ सेंक, गेहूं चना सब सेंक के उसे बढ़िया पीस करके पानी में घोल करके पिया जाता है सतुआ। तो सतु ऐसे इनका क्या होता है, मुख्य पेज इनका विशेष पेय पदार्थ है जो मक्का चावल व कुटकी के घोल से तैयार, मक्का चावल कुटकी घोल से तैयार किया जाता है। समझ में आई मेरी बात? देखिए पेगों के बाद में आती कौन सी जनजाति, कोल, कोल जनजाति। कोल जनजाति भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, सबसे पुरानी जनजातियों में से। नृतत्व शास्त्रियों के अनुसार कोल कोलेरियन या मुंडारी जनजाति से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया, जबलपुर, यानी लगभग लगभग क्षेत्र कौन सा हो गया, पूर्वी क्षेत्र में बात करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया, जबलपुर में निवास करती है। रौतिया और रौतेला, रौतिया और रौतेला इनके क्या है, मुख्य जाति हैं। ठीक है, प्रमुख उपजाति हैं रौतिया और रौतेला। किसकी उपजातियां हैं, कोल की उपजातियां। क्लियर? कोल जनजाति के लोगों का निवास स्थल कोलन टोल क्या कहलाता है, कोल। जैसे भीलों का फाल्या, बैगाओं का बैगाचक, ऐसे कोलों का क्या कहलाता है, कोलन टोल, कोलन टोल। वैसे भी आप जाने छोटे से कस्बा को चक कह देते हैं, कभी टोल कभी टोला, ऐसे नामों से जाना जाता है। जैसे 8 10 20 50 घर हों लोगों के, उसे अपन टोला भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, कस्बा टोला, कस्बा टोला, ग्राम चक। ठीक है, तो कोलन टोल कहलाता है, कोल से कोलन टोल। जहाँ पूरा गांव कोलों का बसा होता है उसे कोल्हान कहते हैं। छोटा सा 10 20 घर हैं तो कोलन टोल, और पूरा गांव यदि कोलों का है तो कोलान कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्हान कहते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से इनका क्वेश्चन बनता है, इनकी जो पंचायत है इसे गोहिया पंचायत या फिर टट गोहिया पंचायत क्या कहते हैं। कभी कभी टट गोहिया हो जाता है, ट गोहिया, टट गोहिया, गोहिया या टट गोहिया पंचायत। तो देखो कभी भी कोलों की रिपोर्ट नहीं होती। कोल चाहे कितना ही बड़ा मैटर हो जाए, ये अपनी पंचायत के द्वारा ही उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी ये पंचायत जो है वो गोहिया पंचायत है। ये बहुत प्रसिद्ध पंचायत है, कौन सी, टट गोहिया पंचायत या गोहिया पंचायत। इसका मुखिया क्या कहलाता है, चौधरी। तो विवाह की अगर बात करें तो विवाह देखिए वही मंगनी विवाह और राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह प्रमुख विवाह है। मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह। ठीक है, तो दूल्हा देव, बैरम देव, बड़े देव प्रमुख देवता हैं। इस जनजाति के लोग मृतक सबको दफनाते भी हैं और जलाते भी। यह पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज से जीवन व्यतीत करते हैं। इनका रंग काला, मजबूत कदकाठी होती है। ठीक है, अगली जनजाति कौन सी आ गई, सहरिया। जब भी सहरिया जनजाति की हम बात करते हैं तो सहरिया जनजाति मतलब मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति। कहाँ निवास करती है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करने वाली, मतलब श्योपुर मुरैना, भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़, ये बुंदेलखंड, ये पूरा इलाका, समझ गए, ये पूरा इलाका किसका है, सहरिया। आप सभी लोग सहरिया जनजाति से परिचित हो गए। अपने आसपास अपने गांवों में आज भी बंधुआ मजदूरी से ग्रसित हैं सहरिया। सबसे ज्यादा जो हरवाई करते हैं वो कौन सी जाति करते हैं, शहरी। शहरियाओं में टीबी एक आनुवांशिक बीमारी है, कौन सी, टीबी। टीबी लोग एक आनुवांशिक बीमारी है, लेकिन शहरिया जनजाति के लोग जड़ी बूटियों में विशेष महारत हासिल करते हैं। ये अपने जीवन में जो होते हैं जड़ी बूटी जंगलों में, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, जंगलों में सांप की दवाई, बिच्छू की दवाई, घोड़े की दवाई, सब दवाइयाँ ये जानते हैं। जंगल से उपज ला करके ये महुआ या जो भी अन्य औषधियाँ उसके लाकर बाजार में बेचते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, वो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति है, कौन सी, सहरिया जनजाति। शिवराज सिंह मामा जी ने इनके लिए, इनकी महिलाओं को 1000 रुपया महीना। देखिए, तो सहरिया जनजाति की बात करते हैं
यह मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जातियों में से एक है, जिसका निवास स्थान भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर व बुंदेलखंड के टीकमगढ़ क्षेत्रफल क्षेत्रों में होता है। समझ गए? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। सहरिया कोलेरियन परिवार की जनजाति है। किस परिवार की है? कोलेरियन परिवार की जनजाति। ठीक है। शहरिया अपनी अलग कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला बनाकर समूह में रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहराना। आप तो सहराना अलग ही होता है गांव से बाहर। सहराना कहलाता है। इसका मुखिया पटेल कहलाता है। कौन? सहरियाओं का मुखिया पटेल कहलाता है। यह पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज का पालन करते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं। अपने दीपावली, होली, दशहरा, फाग, तो तीज सब त्योहार मनाते हैं। कौन? सहरिया। ठीक है। सहरिया जंगली जड़ी बूटियों के विशेष पहचान में निपुण होते हैं और इनमें कोट लीला, जानकी विवाह, पांडव कथा, लांगुरिया, रागनी, अगड़ावत, सगड़ावत की लोक कथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। ये पांडव कथा, इसकी एक विशेष गाय, इसका नाम है तीजन बाई। क्या नाम है? तीजन बाई को विशेष महारत हासिल है काय के बारे में? पांडव कथा, पांडवों की कथा गा रहे हैं। ये इनकी लोक कथाएं हैं। ये क्या है? लोक कथाएं। कोठ लीला, जानकी विवाह, पांडव कथा, लांगुरिया, अरे मेरे लांगुरिया होते ना, गाना गाते हैं। रागनी, अगड़ावत, सगड़ावत होती है। ये अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानते हैं। कौन? सहरिया अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानते हैं। भैया लहंगी नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। लहंगी नृत्य जब सावन के दूसरे दिन बुजरियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? बुजरी निकलती हैं। बुजरियां, तो ये बुजरियां लेके जब पटाखे आते हैं तो वहीं से पर ये डांस करते हुए चले आते हैं। प्रमुख नृत्य सावन माह में रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाता है। इसमें बांस की टोकनी में उगे जवारे, मतलब जो बुजरियां, चल समारोह होता है। ठीक है। जिसमें पुरुष एक गोल घेर बनाकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसे क्या कहते हैं? लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य। ठीक है। हालांकि अपन भी गांव में उससे बोलते हैं, बात से बोलते हैं सैरो। अपन अपन भी अपन में भी, अपने गांव में भी जो बुजरियों के दिन हाथों में डंडे लेकर के, वैसे इसका थोड़ा सा अगर गुजरातीकरण या महिलाओं में तो डांडिया हो जाता है। डांडिया, वो डांडिया जो होता है ना, अपन गांव में जब खेलते हैं ना बुजरिया के दिन, लड़के लड़के, उसमें लड़कियां नहीं होती, केवल लड़के लड़के खेलते हैं, तो वो भुजंगी रख लेते हैं और उसमें सैरो होता है। क्या कहते हैं? सैरो हो रहा। ठीक है। शहरी जनजाति बंधुआ मजदूरी से ग्रसित है। कौन सी है? भारिया। नाम सही में आ रहा भारिया। ये बहुत उठा के रंग जाते हैं वजन। आर माने वजन, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? भारिया। और ये मध्य प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध जनजातियों में से एक है ना। इनका जो छिंदवाड़ा में तामिया तहसील में है ना एक जगह है जिसका नाम क्या है? पातालकोट। वहां पर आज भी बाहरी लोगों को अंदर जाने से रोक है, क्योंकि ये लोग अभी भी ये आदिम तौर तरीकों से रहते हैं वहां पर। कौन से लोग? बाहरी लोग। आपने जो फिल्मों में देखा है ना, कि वो आप फिल्मों में आदिवासी देखोगे, वो बल्लम लेके आते हैं और वो जो है पकड़ ले जाते हैं किसी व्यक्ति को, और फिर उसको डंडा बांध के, ऐसे 2 डंडे बांध देंगे, एक डंडा 2 डंडा एक बीच में, और जातों में ऐसे लटका देंगे और नीचे जला देंगे आग, और फिर डांस करेंगे नमन हुल्ले हु हाय ही। इसलिए इसका बोर्ड लगा हुआ है कि आप अगर इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो अपनी खुद की जिम्मेदारी पे जाएं, सरकार को जवाबदारी नहीं, पकड़ सकते हैं और ये बिल्कुल निपटा ही देंगे। मतलब आदिम तौर तरीकों से आज भी रहते हैं। कहाँ पर? छिंदवाड़ा के तामिया तहसील का पातालकोट। और यहाँ पे चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है और बहुत ही अंदर जाके घुसना पड़ता है, जहाँ सूरज का प्रकाश भी 4-5 घंटे के लिए पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों की वजह से नहीं पड़ पाता। पढ़िए इसको। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा के पातालकोट में बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर आदि जिलों में, छिंदवाड़ा के पातालकोट में बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर आदि में निवास करती है। भारी जनजाति मध्य प्रदेश की एक विशेष जनजाति है जो वर्तमान में आदिम तौर तरीकों से, आदिम मतलब प्राचीन जमाने के तौर तरीके, जीवन यापन करती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या जबलपुर जिले में है। छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड में पातालकोट के भारिया बाहरी लोगों के आकर्षण का केंद्र, बिल्कुल पुराने जमाने तौर तरीकों से ये लोग रहते। उपजातियां भूमिया, भूमिहार, पंडो। भूमिया, भूमिहार, पंडो इनकी उपजातियां। यह गौड़ जनजाति की शाखा मानी जाती है। ये गौड़ों की ये शाखा है। यह
द्रविड़ियन अर्थात कोलेरियन परिवार संबंध जनजाति है, इनकी कटखाती मजबूत होती है, जिस कारण ये लोग भार ढोने का कार्य करते हैं। इसी के वजह से इसका नामकरण क्या होगा है भारिया। ठीक है। भूमिका, परिहार, कोटवार समाज के प्रमुख अटक है। समाज में भूमिया होता है, परिहार होता है, कोटवार होता है, सब इन सब लोगों से क्या मिलती है, समाज बनी है बिल्कुल। मंगनी, बारात विवाह, लमसेना प्रथा, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह इनके प्रमुख प्रचलित विवाह है। ठीक है। प्रमुख नृत्य कौन से हैं? भड़म, कर्मा, सैतम, सैला। लगभग वही मिलते जुलते हैं। भड़म, कर्मा, सैलम, सैता। प्रमुख त्योहार ये है बिदरी पूजा, स्पेशल त्योहार है इनका। नवाखानी, जवारा तो है ही, दिवाली, होली। भारिया जनजाति द्वारा की जाने वाली अस्थायी खेती को क्या कहते हैं? दाहिया। बैगा कर रहे थे व्यवहार, भारिया भारिया कर रहे हैं दाहिया। कौन सी कर रहे हैं? दाहिया, दहिया या दहिया या दाहिया। अगली जनजाति है कौन सी? कोरकू। कोरकू जनजाति खंडवा में, होशंगाबाद में, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास। कौन कौन से जिले में? खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास निवास करती है। यह कोलेरियन जनजाति की शाखा मानी जाती है। आर्थिक संपन्नता के आधार पर कोरकू जनजाति के लोग दो वर्गों में राजकोरकू पैसा वाले और पाथरिया कोरकू कृषक या मजदूर। पैसे वाले राजकोरकू और पाथरी कोरकू गरीबर। मोवासी या महुआ में जो जनजाति होती है, इसका एक वर्ग है वह अपराधी है। क्या है? अपराधी। चोरी, डकैती, लूट इत्यादि करते हैं। कौन से? मोवासी या महुआ कोरकू। और बाबरिया कोरकू बैतूल में पाए जाते हैं। बंदोरिया कोरकू पचमढ़ी में पाए जाते हैं। कोरकू के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। राज कोरकू, पाथरिया कोरकू। राज कोरकू श्रेष्ठ उच्च लोग, पैसे वाले। पाथरिया कोरकू गरीब लोग होते हैं। ठीक। और हमने कहा था मोवासी अपराधी वर्ग है। बाबरिया बैतूल में पाए जाते हैं, बंदोरिया पचमढ़ी में पाए जाते हैं। इनकी विवाह पद्धति में मैंने कहा जो लमसन विवाह प्रथा या घर दामाद, ये बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है आप जानते हैं कि पहले आपको शादी करना है तो आपको ससुर के घर पे जाओ और ससुर की सेवा करो बहुत दिनों तक। ससुर खुश हो जाए ससुराल वाले, तो फिर वो अपनी बेटी के विवाह आपसे कर देंगे। ठीक है। ये होती है कौन सी? लमसेना विवाह। चिथौड़ा विवाह, राजी विवाह, हट विवाह। हट, और इनका जो हट विवाह भी बड़ा फेमस है, घुसपैठ विवाह। इसमें क्या होता है? इसमें एक महिला होती है जो जिसे पसंद आ गया कोई, कि मुझे पसंद आ गया, पा के घर जाके बैठ जाती है। अब तुम बस की भगा दे बेटा, अगर नहीं भगा पाओ तो फिर तो ब्याह करना पड़ेगा। ये कहलाती है क्या? हट विवाह। हट या घुसपैठ विवाह इनका का प्रचलन है। देखो, जिसमें महिला अपने प्रेमी के यहाँ हट करके बैठ जाती है। मैं नहीं जा रही, क्या सामाजिक नियमों के अनुसार पुरुष उस अड़ियल महिला से विवाह कर लेता। ठीक है, तो जाके विवाह कर लेते। इनके पर्व त्योहारों की बात करें तो पर्व त्योहारों में जिरौती, पाला, देव दशहरा, दीपावली, होली आदि मनाते। और चटकोरा इनका प्रमुख नृत्य है। कौन सा? चटकोरा। विशेष स्पेशल चटकोरा इनका प्रमुख नृत्य है। जिरौती, पाला, देव दशहरा, दीपावली, होली, अब ये तो ठीक है। देव दशहरा, दीपावली, होली, ओके, कोई दिक्कत नहीं। जिरौती, पाला, चटकोरा। चटकोरा क्या नहीं? ये तो जिरौती पाला त्योहार है, अब ये तो याद करने की जरूरत है नहीं है। चटकुरा प्रमुख नृत्य है, ये त्योहार है, ये नृत्य है। खाम्ब स्वांग इनका प्रमुख लोक नाट्य है। नाट्य समझते हो ना, जैसे रामलीला होती है, रासलीला होती है, जो मतलब स्टेज पे मंचन करते हैं, इसे क्या, उसे क्या कहते हैं? नाट्य कहते हैं। तो खाम्ब स्वांग इनका प्रमुख लोक नाट्य है, जो मेघनाथ के सम्मान में कुंवर के महीना में नवरात्रि से दीपावली तक मनाया जाता है। कुंवर के महीना में नवरात्रि दिवाली समय पे कौन सा? खाम्ब स्वांग। किसकी याद में? मेघनाथ की याद में। ठीक है। कोरकुओं में मृतक संस्कार होता है, तो क्या कहते हैं? शिडौली प्रथा का प्रचलन, जिसमें मृतक को दफनाने की प्रथा। मतलब जिनको जो व्यक्ति जब मर जाता है उसका जो अंतिम संस्कार होता है वह एक विशेष प्रथा है, जिसे क्या कहते हैं? शिडौली प्रथा। ये स्पेशल हो गया कैसे? कोरकुओं से। कौन कौन से हो गए? बेगा, कोल, पैरिया, बारिया, कोरकू, 5 बहुत हैं। तो नागरिया जो लोहे का काम करते हैं, क्या काम करते हैं? आपने देखे होंगे सड़कों के किनारे अगरिया लोग रहते हैं। मूलतः ये राजस्थान से भाग के आए। अगरियों की महिलाएं जो होती हैं बहुत श्रृंगार करती हैं, हाथी के दांतों की चूड़ियां, सफेद चूड़ियां यहाँ तक के पहनती हैं। ठीक है। और ये इनके मुख्य देवता कौन होते हैं? लोहासुर, जो
धधकती हुई भट्टी में वास करते हैं। खास तौर पे लोहे की खोज का श्रेय किसको जाता है? अगरियों को। हालांकि लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? ऋग्वैदिक काल में। कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, जिसने इतिहास पढ़ा उसे अच्छे से याद आ गया होगा। देखिए, अगरिया यह गौड़ जनजाति की एक उप जनजाति है जो मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सीधी आदि जिलों में पाई जाती है। हालांकि वैसे सामान्यतः ये घुमक्कड़ है। कैसी है? घुमक्कड़। घुमक्कड़ जनजाति है। कौन कौन जिले हैं? मंडला, शहडोल, शहडोल, उमरिया, है ना, बालाघाट, डिंडोरी आदि जिलों में सीधी में पाई जाती है। सर्वप्रथम लोहे खोजना एवं उसमें उपयोगी वस्तु बनाने का श्रेय अगरिया जनजाति को ही जाता है। लोहासुरन के प्रमुख देवता हैं जिनका निवास स्थल धधकती हुई भट्टी माना जाता है, क्योंकि लोहे का काम करते हैं। अगरिया लोहे का काम, का काम करते हैं? लोहे का। ठीक है, ओके। बंजारा, बंजारा भी एक घुमक्कड़ जनजाति। हालांकि सामान्यतः ये लोग इकट्ठा रहते हैं। जैसे अपनी आपने देखा, अपन करीला जाते हैं तो रास्ते में बंजारों का एक गांव पड़ता है, या सबूदरी गांव है इधर उसके पास में, रामपुरा में। तो इनका जो निवास स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं टाड़ा। क्या कहते हैं? टाड़ा कहते हैं, जहाँ बंजारे रहते हैं। बंजारे लोगों की जो महिलाएं होती हैं ना, वो टीकी ले लो, बिंदी ले लो, माहौर ले लो, घूमती हैं। उनसे अपन कहते हैं का कोई बंजार। हालांकि कंघी की खोज कौन ने करी है? बंजार। बंजारा एक घुमंतु जनजाति है, परंतु मध्य प्रदेश कुछ हिस्सों में विशेषकर निमाड़, मालवा और मंडला जिलों में, मंडला जिले की जनजाति लोग गांव बसाकर रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? टाड़ा। क्या कहते हैं? टाड़ा। बंजार जनजाति के मूल उद्गम स्थल निवास क्या है? राजस्थान। वो ये कहते हैं कि बंजारों ने और भीलों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। बंजार जनजाति कंघी के आविष्कार के रूप में जानी जाती। कंघी की खोज बंजार जनजाति ने करी है। कंघी जानते हो? 12वीं की। बंजार सिख धर्म को से प्रभावित हैं। गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब पर इनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। राजस्थानी मूल होने के कारण बंजारे बाबा रामदेव जी नहीं जी, योगा आश्रम वाले सोच रहे हो? बाबा रामदेव का एक जगह है राजस्थान, घोड़े पर बैठ चलते हैं बाबा रामदेव, वो वहां के थे। एकदम सोचो, ये अपने बाबा रामदेव रामकृष्ण आदि देवताओं को भी ये मानते हैं। बंजारा महिलाएं संसार में सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय, ये बहुत श्रृंगार करती हैं, है ना, फेरन लवली, टिकी, बूंदी, लिपस्टिक, सब, गुदना मुदना सब। बंजार जनजाति के लोग बंजारी पालते हैं। गरबा इनका प्रमुख नृत्य है। गरबा तुम जानते ही हो। अब देखो, इसके अलावा मध्य प्रदेश कुछ छोटी छोटी जनजाति हैं, जैसे कि हलवा हलवी कहाँ पाई जाती है? बालाघाट। बस इतना याद करना। सऊर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह आदि में पाई जाती है। वैसे ही पढ़ लेना, इंपोर्टेंट नहीं है। और सौर, रायसेन, सीहोर, दमोह, विदिशा आदि जिलों में पाई जाती है। खैरबार को इसलिए याद कर लेना, खैर के पेड़ से क्या बनता है? कत्था। क्या बनता है? कत्था बनाने की खोज किसने करी थी? खैरवार जनजाति। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में और बानमौर, मुरैना में कत्था खैर के पेड़ से क्या बनता है? कत्था। और खैर से कत्था बनाने की विधि इन्होंने ही खोजी। खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कहाँ रहती है? सीधी, शहडोल, पन्ना जिलों में पाई जाती है। खैर वृक्ष से कत्था बनता है, कत्था बनाने की विधि खैरवार। ठीक। प्रधान छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी में, और पनिका शहडोल, सीधी। लेकिन याद रखना, पनिका वैश्यावृत्ति से ग्रसित जनजाति है। कौन सी जनजाति? पनिका। कौन सी? पनिका जनजाति वैश्यावृत्ति करती। क्या करती है? वैश्यावृत्ति। क्लियर। और लास्ट हमारी पारधी और पारदी। ये पारधी हैं और ये पारदी। पारदी अपने अशोकनगर में, जब अपने गुना बजरंगल तरफ रहते हैं, मैं मऊगढ़ा तरफ, या अपने इधर ये मुल्ला खेड़ी, ये इधर ये 2-3 जगह गाँव है मैं पढ़ाता हूँ। ये इतने खतरनाक होते हैं ये पारदी, नंबर 1 के चोर होते हैं ये। न जाने चलती हुई ट्रेनों में से लूट ले जाते हैं, लैपटॉप, आईफोन माईफोन लोगों को उठा ले जाते हैं। और इन्होंने जम्मू कश्मीर, और पता है आपको, एक ट्रेन रोबरी हुई थी तमिलनाडु में। चलती हुई ट्रेन में से ट्रेन को काट कर बीच में से, जो फिल्मों में होता है स्टाइल, फिल्मी स्टाइल में, रिजर्व बैंक के पैसे जा रहे थे उसमें, बैग के बैग उठा लाए थे। कैसे? नहीं, सब उन्होंने लगा लिए थे दुगना भाग। होते हैं बहुत ज्यादा अपराधी होता है ये पारदी बस। अपने असनर के, अपने गुना के बजरंगगढ़ में, मऊगढ़ा में ट्रेनों को, चलती ट्रेनों को लूटा है इन लोगों ने, है ना। और ये यहीं के मुल्लाखेड़ी के पास के लोग पकड़े हुए थे इसमें, वो तमिलनाडु की ट्रेन रोबरी में। कभी अभी आप जाओ ना, सर्च करना यूट्यूब पे, देख लेना तमिलनाडु की ट्रेन रोबरी। तो वो यही लोग थे। नासा की मदद लेनी पड़ी तो उसको उसको वो
उन चोरों को ट्रेस करने के लिए नासा की मदद लेनी पड़ी थी। तब जाके मालूम चला था कि ये, और निकले कहाँ के थे, मेरे स्कूल के बगल के। वो यूट्यूब पे सर्च करना तुम, सच्ची घटना, ये कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ तुम लोगों से। पारदी भोपाल राजस्थान सीहोर में उपजातियां भील पारदी, चीता पारदी, गोसाई पारदी, लंगोटई पारदी, टकिया पारदी, फांसी पांस पारदी, बंदरवाला पारदी। ये पैसे पढ़ लेना, ये पारदी, ठीक है। ये हमारी जनजाति कंप्लीट हो गई, हो गई। कल जनजातियों वाले पार्ट में पीडीएफ भी डाल दी, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। जनजातियों को पढ़ लेना, और जनजातियों में कुछ क्वेश्चन भी डाल दूंगा आप ऊपर, ठीक है।